जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। जीवा जीवाधिकार समापन की ओर है। आप समय सार शीलन में पेज नंबर 482 निकालिए। उक्त छंद में भेद ज्ञान की उपयोगिता जब तक मुक्ति प्राप्त न हो तब तक बताई गई है। तात्पर्य यह है कि ज्ञानी अज्ञानी सभी को भेद विज्ञान की भावना भानी चाहिए। मिथ्यात्व की भूमिका में दर्शन मोह के अभाव के लिए और सम्य दर्शन होने के बाद चारित्र मोह के अभाव के लिए। रिकॉर्डिंग चल रही है, बंद कर दो। ही नहीं है, अतः वहाँ इस भेद विज्ञान की भावना की आवश्यकता भी नहीं रहती। विकल्पात्मक भावना की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वहाँ तो भेद विज्ञान का फल संपूर्णतः प्रकट हो गया है। देखो, भेद विज्ञान कब से शुरू है? मिथ्यात्व की भूमिका से लेकर तब तो भलो कि जब लो मोक्ष ना होए, लेकिन केवल ज्ञान का होना ही मोक्ष होना ही है। राग देश से मुक्ति हुई तो मुक्ति ही हो गई, तो वहाँ तक निरंतर होना चाहिए। तो अब इसमें शुभोपयोग, शुभभाव और शुद्धोपयोग, ये तीनों चीज़ें शामिल हो गई। जब 12वें गुणस्थान तक इस भावना को हम मानेंगे तो 7वें के सातिशय अप्रमत्त से ऊपर के सब गुणस्थान शुद्धोपयोग रूप ही है, तो उसको भी भावना में शामिल कर लिया। जैसे नाचारी तो जगह जगह शुद्धोपयोग के अर्थ में भावना शब्द का ही प्रयोग करते हैं। अपन लोक में भावना, हमारी ऐसी भावना है, हमारे मतलब भावना का मतलब एक अपन लोग में कामना मानते हैं कि हमारी ये भावना है कि आप सफल हो जाएं, माने एक आशीर्वाद के रूप में लेते हैं, और वो लेते हैं उस भाव रूप से परिणमित, शुद्धोपयोग रूप भाव से परिणमित, उसका नाम है भावना। इस अर्थ में जयसेनाचार्य प्रयोग करते हैं। लेकिन ये विकल्पात्मक जो शुभभाव है, उसमें भी तो ये देह जुदा है, आत्मा जुदा है, ऐसा भेद विज्ञान की भावना ऐसे भी कहते हैं ना। और शुभोपयोग में, शुभ भाव और शुभोपयोग में ये अंतर है कि मिथ्या सम्य दृष्टि के जो शुभ भाव हैं उनको शुभोपयोग कहते हैं, और मिथ्या दृष्टि के उसको शुभोपयोग नहीं कहकर शुभ भाव कहते हैं। ख्याल में है ना? तो अभी ये कह रहे मुक्ति का मार्ग निश्चय से, व्यवहार से, दोनों नयों से एकमात्र भेद विज्ञान की भावना है। अब इतनी तक तो लोग बर्दाश्त करते हैं, अब और कुछ नहीं। अब यहाँ से थोड़ा झगड़ा शुरू होता है, और कुछ नहीं, वे क्या क्या गिनाओ तो और बड़ा झगड़ा खड़ा होगा। तो वो गिनाए कौन से जाएंगे कि जिस जिस चीज को जगत में लोगों ने मुक्ति का मार्ग मान रखा है, और उस जो भी वो प्रयत्न कर रहे हैं उसको वो समझ रहे कि हम मोक्ष मार्ग का प्रयत्न कर रहे हैं, तो वो सारी क्रियाएं, वो सारे भाव गिनाए जाएंगे और उनको उससे बहुत तकलीफ खड़ी होगी। यही मामला ध्यान के मामले में है। जितनी भी बातें सामने आ रही हैं, अपन तो ध्यान पहले ही लिखा सूत्र में, तत्वा सूत्र में लिखा है कि जो अंतर मुहूर्त को मुनि उत्तम सैनन वालों के आत्मसन्मुख परिणाम होते हैं, वास्तविक ध्यान वो है मोक्ष का सीधा साक्षात कारण, है ना। और बाकी ध्यान के नाम पर तो आज ध्यान रौद्र ध्यान भी है। अब वो ध्यान यत्न साध्य है कि सहज साध्य है,
यानी हमको कर्ण लब्धि में जाना यत्न साध्य है कि शरण साध्य है, उसकी बात है। अब ये वो दुनिया भर के जो विकल्प हैं, क्या नाक को देखना, आँख को देखना, कान को देखना, और उसके पहले की जो और भी प्रक्रियाएँ, कैसे अपन कहते हैं सामायिक में बैठो तो पद्मासन लगाओगे, खड्गासन लगाओ, फिर हाथ ऐसा रखो, फिर हाथ ऐसा रखो, वो सारी क्रियाओं को भी वो ध्यान में शामिल करके जो आगम में कथन आ जाता है वो उसके प्रमाण ला करके और ये प्रस्तुत करते हैं कि देखो ये लिखा है, ये ध्यान है, ये भी ध्यान है, ये भी ध्यान है, ये भी ध्यान है। तो वो ध्यान नहीं है, ये कौन कह रहा है? लेकिन जो साक्षात मुक्ति का कारण है, जो निश्चय ध्यान है, जिसे कहते वास्तविक ध्यान है, उस ध्यान की बात इन सब का निषेध है ही। अब उसमें ऐसा कैसे मान रहे हैं कि वो ये ध्यान नहीं है? ये ध्यान तो फिर आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान भी तो है ना। नरक में और त्रिंज गति में भी ध्यान के बिना तो जीव जाता ही नहीं है ना। ध्यान का यदि उतना बड़ा अर्थ लिखा हो तो हम कहते हैं ध्यान के बिना तो एक चाय नहीं बनती है, ध्यान के बिना तो एक रोटी नहीं सेक सकते हैं, ध्यान के बिना तो आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। लेकिन आप उसको ध्यान नहीं मानते, और आप जो ये ध्यान के नाम पर आडंबर चलता है, ख्याल में है ना, और उसको ध्यान के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, और वो ऐसा करके वो ये मानते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं। और जब ध्यान की महिमा की बात आती है तो बेछंद उठाते हैं, जो साक्षात मुक्ति का कारण है। जो उन्होंने कहा कि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान दोनों मुक्ति परे मोक्ष हेतु, समझे ना। ये पिंडस्थ आत्मा, पिंड माना शरीर, और शरीर में स्थित आत्मा का कहा तो शरीर का ध्यान हो गया। शरीर में स्थित आत्मा है तो नाक की जगह जो आत्मा के प्रदेश हैं वे नाक हो गए, और नाक के ध्यान में वे आत्मा के प्रदेश दिखाई देते होंगे, और आत्मा के प्रदेश देखना के आत्मा का ध्यान है। क्या वहां प्रदेश दिखते हैं? वे तो अमूर्त हैं। प्रदेश गुण भेद, प्रदेश भेद, ये तो ध्यान में के विषय नहीं है। ये तो अभेद अखंड आत्मा जो त्रिकाली ध्रुव है, जिसमें ना गुण भेद है, ना जिसमें प्रदेश भेद है, जिसमें ना काल भेद है, अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव, वो हमारे ध्यान का ध्येय है। उसके ध्यान की बात है ना कि हमको ध्यान नक्की करना चाहिए। बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि ध्याता माने चौथे गुणस्थान से लेकर के और 12वें गुणस्थान तक, देखा ना, ध्याता। अब चौथा गुणस्थान है ही नहीं, और जैन अजैन कोई भी बैठ गया, फिर 7 तत्व के नाम भी मालूम नहीं है, बस तू नाक की तरफ देख और तेरा ध्यान हो गया, तेरा आत्म ध्यान हो गया। आत्मा के प्रदेश हैं नहीं तो वे भी तो नाक देखेगा तो वे भी पकड़ में आ जाएंगे। जब स्पर्श रसगंध वाली नाक तेरे विकल्प में आएगी, अरे देह से भिन्न भगवान आत्मा का ध्यान करना है ना। जिनागम का तो ये शर्त लगा रखी है कि देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व को सार। अब जिस देह में से भिन्न आत्मा को जानना है, उस देह से ही शुरुआत करो। ये मैं नहीं हूं ऐसा ध्यान करना है, नाक मैं नहीं हूं ऐसा ध्यान करना है, नाक मैं हूं, और इधर नाक से आत्मा का ध्यान होगा। वो तो शुभ भाव, शुभ क्रिया से तुमने धर्म मान लिया, उसका ऐसे हेतु मान लिया। ये बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बुद्धिपूर्वक कर्ण लब्धि में प्रवेश किया जा सकता है? कब मैं ऐसा बैठता हूं, अब मैं कर्ण लब्धि में जा रहा हूं, मैं अपूर्व कर्ण में आ गया हूं, मैं अनुवृत्ति कर्ण में आ गया हूं, ऐसा विकल्प वहां रह सकता है? उन्होंने एक वाक्य बोला कि वो ध्यान यत्न साध्य नहीं है, सहज साध्य है। तो उसके भी आगम प्रमाण लगे, ये लिखा, देखो ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा यत्न साध्य है। अब यत्न साध्य है, वो तो कहते हैं उपदेश की भाषा है ना कि प्रयत्न करो, क्यों? लेकिन ये बात में है ना कि यदि 3 कषाय का अभाव अंदर में होगा
तो उसके साथ में नियम से नग्न दिगंबर दशा प्रकट होगी ही। तो हमने तो ये भी लिखा कि दिगंबर भेष दिगंबर हुआ जाता है, दिगंबर होने में और दिगंबर तो धारण करने में फर्क है। क्यों? मेरे कहने का अर्थ यह है कि कपड़े फेंकना इसका नाम मुनि धर्म है कि अंदर में से कपड़ों का अभाव विकल्प हट गया और उस वक्त ये प्रवृत्ति हमारी जगी। तो ये तो निश्चय व्यवहार की संधि पूर्वक कथन है और निश्चय व्यवहार का निषेधक है, तो गारंटी से निषेध करने का उसे अधिकार है। व्यवहार को उसका निषेध करने का अधिकार नहीं है, वो तो प्रतिपादक है उसका, वो उसका निषेधक नहीं है। इसलिए ये भाषा तो आएगी आएगी और आएगी। ख्याल में है ना? इसलिए भाई कि छपक श्रेणी में चढ़ना ये इतना साध्य है। पूछना करुणा वालों से, अन्ना जी से पूछना कि भाई जब भिक्षम उपशम श्रेणी में चढ़े, छपक श्रेणी में चढ़ जाते तो लौट के नहीं आना पड़ता। अरे उनके हाथ में होता तो वे छपक श्रेणी में नहीं जाते, उपशम में जाते। मैं तो उदाहरण देके समझाया करता हूं कि लोग मुझसे कहते पंडित जरा बीमार कम पड़ा करे। ये क्या बात है बोलिए? इसका क्या अर्थ है कि मैं सोच सोच के बीमार पड़ता हूं? कितना बीमार पड़ना, कितना नहीं पड़ना? मैं तो चाहता हूं कि मैं बीमार पड़ूं ही नहीं। क्यों? मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई आदमी उत्कृष्टता की ही चाह करता है, फिर योग्यता के अनुसार, पात्रता के अनुसार वो जो विकल्प से निर्विकल्प दशा होती है, तो उस वक्त में विकल्प से निर्विकल्प में जाऊं, ऐसा विकल्प रहे तो कभी निर्विकल्प में नहीं जाएगा। क्या? वो तो कोई आत्मा संबंधी विकल्प रहे और सोचते सोचते वो आत्मा ज्ञान का गेह रह जाए और वो विकल्प समाप्त हो जाए, उसका नाम निर्विकल्प है। तो वो तो अबुद्धि पूर्वक ही है, उसमें आपको क्या करना है? अब साहब ध्यान के लिए लिखा है कि पद्मासन लगा के बैठना चाहिए, फिर चारों तरफ वो समय करते ना, ऐसा ऐसा करना चाहिए, फिर देखना चाहिए, फिर ये करना चाहिए। तो वो साधारण बात है कि भाई कोई नीचे जीव जंतु नहीं हो, चारों तरफ कोई विघ्न बाधा नहीं हो, ये देख लो। कह नहीं वो चारों तरफ देवी देवता कोई हो तो मेरे को सहयोग करना, तुम मेरे को विघ्न नहीं करना। अरे इतना भरोसे पर के भरोसे, इतनों का गुलाम बन के तुम आत्मा का ध्यान करेगा? कोई हो तो विघ्न मत करना, सहयोग करना। ऐसा कैसा कुछ नहीं है। काहे के देवी देवता? कैसे देवी देवता? वो तो ये मान के चला है कि एक देव दूसरे देव का बाल बांका कर ही नहीं सकता है। इस चिंतन के आधार पर ध्यान होगा कि ये हजार देवताओं के हाथ जोड़ जोड़ करके और कोई मेरे को विघ्न नहीं करना क्योंकि मैं ध्यान में बैठ रहा हूं। ख्याल में आए ना? ये ऐसे विघ्न होगा। वो चारों तरफ के देवी देवताओं को नमस्कार करता है। तो ऐसे विकल्प जाल में उलझते हैं। वो निष्ठा ध्यान की बात है और ये जो क्रियाकांड है ध्यान का, वो निश्चित रूप से निश्चय धर्म ध्यान नहीं है। समझ में ना? क्योंकि ये तो मैंने बोला ना, तो स्वाध्याय भी धर्म ध्यान है। तो तुम स्वाध्याय को धर्म ध्यान क्यों नहीं मानते? फिर हम ध्यान कर रहे ऐसा क्यों नहीं मानते? और आप लोग सुन रहे, बांचना भी स्वाध्याय है, प्रचना भी स्वाध्याय है और धर्मोपदेश भी स्वाध्याय है और प्रश्नोत्तर करना भी स्वाध्याय है। तो ये भी तो धर्म ध्यान के भेद हैं कि नहीं? आज्ञा विचय, अपाय विचय, उपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, इनके बारे में सोचना, ये भी धर्म ध्यान के भेद हैं कि नहीं? और परे मोक्ष होती, दो ध्यान मोक्ष के हेतु हैं, तो ये तो लगाना पड़ेगा ना कि वो शुक्ल ध्यान साक्षात हेतु है और निश्चय धर्म ध्यान साक्षात हेतु है और ये धर्म ध्यान परंपरा हेतु है, माने व्यवहार हेतु है, माने हेतु नहीं है। ऐसे ही तो अर्थ है उसका। वो क्या समझते हैं? इतनी मोटा पोथन्ना छाप देंगे प्रमाण ला करके। अरे भाई प्रमाण तो हजारों मिलेंगे। गुरुदेव का यही तो जवाब रहता है, बधी खबर छे, बधी खबर छे। यानी वो सब प्रमाण देखने के बाद हमने जो निर्णय दिमाग में किया है और वो सामने रखा है, उस पर हम अडिग रूप से बिल्कुल सुनिश्चित हैं।
अब कोई विकल्प आता है तो कि ये आगम प्रमाण है, दिखा दो, हम देख लेंगे। 99% तो वो हमारा देखा ही हुआ होगा, आपका सम्मान करने के लिए देख लेंगे, लेकिन उसको देखे जाने बिना हमने कुछ लिख दिया है ऐसा कुछ नहीं है, समझ में ना। तो ऐसे ही यहां कहते हैं कि भेद विज्ञान वहां से शुरू होगा, कहां से? वो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है ना, कौन? गुरु के सामने आकर के मिलेच्छ भाषा वाला, ये क्या कह रहे, तो वहां से शुरू होगा, वो बाद में गुणस्थान तक चलेगा। अब वो भेद विज्ञान का अर्थ क्या लगाना मुझे बताओ आप। वो यहाँ वाला भेद विज्ञान अलग होगा और वहां वाला अलग होगा, और सबका नाम एक भेद विज्ञान दे रहे। मैंने वो 9 में 10 में गुणस्थान का शुद्धोपयोग भी धर्म वो ध्यान है, माने क्या भेद विज्ञान है, और स्वभाव भी भेद विज्ञान है, और जिस दिन पहले दिन पढ़ाया था कि देह जुदा आत्म जुदा, ये भी भेद विज्ञान है। अब उनने कह दिया भेद, अब तुम सारे भेद विज्ञान को एक सा ही मान लो कि वैसा शुद्धोपयोग जैसा यहाँ हो गया होगा, कि यहाँ जैसा विकल्प वहां चलता होगा, तो ऐसी बात नहीं है। अब एक बात है, दूसरी बात है भेद विज्ञान के अलावा कोई उसको दूसरा नाम भी, तत्व विचार भी शास्त्र टोडरमल जी ने दिया, उसका नाम अध्ययन भी दिया है, आत्मा के संबंध में विचारना, तत्व चर्चा, ये सब कुछ सब दिया ना। लेकिन जो कुछ है वो उसका एक नाम भेद विज्ञान है। जो आप कर रहे हो भेद विज्ञान के लिए कर रहे हो, क्या समझ में ना। तो वो कह रहे मुक्ति का मार्ग निश्चय और व्यवहार दोनों से भेद विज्ञान है, और भेद विज्ञान में निश्चय वाला अलग है, भेद व्यवहार वाला अलग है, और अपनी अपनी भूमिका के अनुसार उसे निरंतर रहना चाहिए, और कुछ नहीं है। अब एक पॉइंट, अब सवाल ये है कि शास्त्र में ये सारे चीजों को मुक्ति के मार्ग में शामिल करके लिखा है ना। तो मैंने कल थोड़ा उदाहरण दिया था कि बाहुबली ने 1 वर्ष का उपवास किया, समझ लो, उन्होंने ऋषभदेव ने किया, आहार करने भी गए, और वो अंतर्मूर्त में चक्रवर्ती ने किया। तो असली मोक्ष मार्ग तो वो ही है जो अंतर्मूर्त किया। अब वो जितना जितना आत्म ध्यान बाहुबली ने और आदिनाथ ने किया, तो उनके वो मोक्ष मार्ग तो है ही, उनके नहीं है ये कौन कहता है। लेकिन जितने काल में उपयोग उनका बाहर आ गया, तो वो उपयोग कहां कहां जा सकता है, उन सबको भी व्यवहार मोक्ष मार्ग में गिना दिया। ऐसा कहेंगे हम कि ये तो ध्यान करते वक्त तो मुनि है, और बाहर आते ही मुनि नहीं रहा, क्यों? आहार को जाते वक्त मुनि नहीं रहा, तो पूरे कोई मुनि धर्म कहेंगे ना, समझ गया? वो तो इसलिए का। और उस वक्त जो उनको मुनि धर्म का पालन करने वाला कहा जा रहा, उनमें जो पूज्यता है वो आहार को जा रहे इसलिए नहीं है, वो 3 कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति है इसलिए है। अन्ना जी, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो अभी अंतर्भूत में आत्मा में चले जाएंगे उसकी वजह से, वो तो है ही, लेकिन जिस वक्त वे आत्मा में नहीं जा रहे, वो खाने में भी उपयोग है, उस वक्त भी वे मुनिराज उतने ही परम पूज्य हैं, क्योंकि उनके 3 कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति विद्यमान है, मिथ्यात्व के अभाव रूप शुद्ध परिणति विद्यमान है। तो उस शुद्ध परिणति के कारण वे धर्मात्मा हैं। क्योंकि धर्मात्मा शुद्धोपयोग में तो कोई क्रिया होती नहीं, शुद्धोपयोग के बाहर होते हैं तब स्वभाव होता है और शुभ क्रिया भी होती है। तो उस स्वभाव और क्रिया को भी उपचार से मोक्ष मार्ग कह दिया। मोक्ष मार्ग कह दिया माने ध्यान कह दिया, मोक्ष मार्ग कह दिया माने मुनि धर्म कह दिया। इतनी सी तो बात है, वास्तव में वो मुनि धर्म नहीं है। क्या कि लैट्रिन गए तब भी वे मुनि हैं, लैट्रिन करते हुए। हाँ, क्यों? तो लैट्रिन करना की क्रिया है वो पूजनीय है कि उसको जो 3 कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति विद्यमान है कि वो चली गई, कि उसकी वजह से वो पूजनीय है। बोलो हैं?
अब कि नहीं साहब बराबर हम तो लोगों को उनके चरणों में झुकते देखा है, अब तुम ये कहते चरण में कुछ नहीं है। अब क्या करें, वहीं आत्मा के प्रदेश हैं और वहीं चरण हैं, अब उन्हें नमस्कार करना है तो अब तुम्हें तो चरण दिखेंगे, हम क्या करें। उसका जो विकल्प है, उसका जो भाव है, वो असंख्य प्रदेश है, उनको भी नहीं है। वो तो भगवान के प्रति बहुमान प्रकट का भाव है, उसने वो तरीका एक नक्की कर दिया। हमारे यहाँ कर दिया कि चरण छूना, उनके यहाँ कर दिया कि ऐसा करना, किसी के यहाँ कर दिया ऐसा करना, किसी ने कर दिया ऐसा करना। हर धर्म ने अपनी अपनी विनय की मर्यादा नक्की कर ली ना, उसकी एक क्रिया। जैसे अपन कोई अच्छा काम होता है ना, ताली पीटते हैं ना, भाई ताली पीटो ताली पीटो। अभी कुछ लोगों में नया ऐसा चला है, मैंने आत्मानंद जी के यहाँ देखा था वहाँ अहमदाबाद में, कि वो ताली पीटने से हिंसा होती है। होती बिल्कुल, जहाँ जीव होंगे वो तो आपने टोका तो होगी ना। तो अब वे क्या करेंगे, तो वो उसके लिए वे स्वागत करने के लिए ताली नहीं पीटेंगे, वे सब ऐसा हाथ उठा देंगे, ऐसा करते हैं। ऐसी पद्धति उन्होंने चालू करी है। मतलब अपन जैसे ताली पीटते हैं ना, स्वागत का माला डाली, तो वे सब ऐसा हाथ उठा देंगे। अब कोई ऐसा भी आएगा कि ऐसे हाथ उठाने से यहाँ भी जीव होंगे, उनका भी हाथ हो सकता है। कोई ऐसा भी कर सकता है कि उसे हाथों में जोर से ऐसा नहीं मारे, वो ऐसे ही कर ले, ऐसा भी हो सकता था। केवल धीरे से ला करके ऐसे जोड़ ले, और नहीं जोड़ना है तो थोड़ी दूर रख ले, आधा इंच दूर रख ले, क्या फर्क पड़ता है। क्यों, इसकी क्या जरूरत थी। ठीक है, उन्होंने कर दिया, चलता है। मेरे क्रिया कुछ भी नक्की कर दी, उससे क्या लेना देना है। वो तो हृदय में जो अनंत बहुमान है, वो भी स्वभाव है। अब उसकी बात है ख्याल में, है ना। असली विनय तो आत्मा में जाना ही है। विनय तब लिखा ना, वो सब ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय है। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि वो जो जिन जिन क्रियाओं को ध्यान या धर्म कहा जाएगा, वो उनकी क्रियाएं हैं कि जो कच्चे थे, घबराना नहीं, जो लगातार ध्यान में गए तो अंतर मुहूर्त तक नहीं बैठ सकते थे, और जिनको 1000 वर्ष की प्रैक्टिस के बाद वो दिन आना था कि वे अंतर मुहूर्त तक लगातार अपने आत्मा में पहुंचेंगे। तो 1 वर्ष तक क्या करेंगे, अब वो काल तो है ही ना, तो उस वक्त उनका क्या होगा, कैसे शुभ भाव होंगे, कैसी शुभ क्रिया होगी, और कहाँ तक अशुभ भी हो सकते हैं। उन सब को उनने वहाँ व्यवहार मोक्ष मार्ग की संज्ञा दी है, और उनका 1000 गुना। हमारे पास एक प्रमाण मिलेगा तो तुम्हें 1000 मिलेंगी, क्योंकि व्यवहार का वर्णन जन्मागम में 1000 गुना है। इसलिए उन लोगों का कभी कल्याण संभव नहीं है कि जो वो पेड़ ला करके हमें दिखाना चाहते हैं। अरे बे तो और हजारों पेड़, उतने से ज्यादा हमने काल के बता दें अभी 5 मिनट में उन्हें, क्योंकि वही वर्णन ज्यादा है ना। देखो मैंने लिखा है धर्म के दर्शन किताब में, अभी चिंता मत करना, 1-2 दिन और जो चलेगा तो चलेगा, क्या फर्क पड़ता तुमको, तुम्हें तो समझना है ना वस्तु का स्वरूप। कि हमें नाटक के दृश्य पे यहाँ पर क्रोध समझाना है कि उन्हें बहुत गुस्सा आ गया भरत चक्रवर्ती को। अब वो गुस्सा तो आत्मा में आया, अब हमें स्टेज पे दिखाना है, माने दृश्य काव्य में। एक तो होता मन में आया, आत्मा में आया वो तो अभी छोड़ो, मन में आया, फिर वाणी में आया, और फिर काया में आया। अब जानते लिखना बोलना ये तो वाणी का काम है। अब वो गुस्से को हम अपनी वाणी में समझाएं आपको, लेखनी से लिखें कविता, और फिर नाटक वाले को दृश्य यहां दिखाना है। अब वो कैसे दिखा रहे हो, आत्मा में क्रोध आता कैसे दिखाए मुझे बताओ। तो जब वो अंदर में क्रोध आता है तब उसके कैसे परिणाम होते हैं, वचन की प्रवृत्ति कैसे होती है और काय की प्रवृत्ति कैसी होती है, ये हम दिखा करके अंदर में क्रोध आया है ये दिखाते हैं। क्या तो हमें क्या दिखाए, बोलने में आए तो वो गालियां बकने लगा, माँ बहन की गालियां, हम ऐसे ही कहेंगे माँ बहन की गालियां बकने लगा, और बहुत गालियां दी,
अब कोई सज्जन दो चार गालियां सुना के भी बता देगा। क्यों? गुस्से को प्रकट करने के लिए। दादा तेरे जैसे मैंने 1000 देखे, ऐसा कह दिया उसने, ऐसा कह दिया। क्यों? कोई इतना ही कह देगा कि वो गुस्से में आ गया, गालियां बकने लग गया, आंखें लाल लाल हो गई। क्यों? और हम क्या कर सकते हैं यहाँ बैठे बैठे। अब स्टेज पर जिसे भरत चक्रवर्ती का पाठ करना है, वो गालियां बकने लगा, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा, वहां तो उसे गालियां बकनी पड़ेंगी। समझ गया? और आंखें लाल लाल हो गई, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा, उसे आंखें लाल लाल दिखानी पड़ेंगी। दिखानी पड़ेंगी कि नहीं? ओंठ कांपने लग गए, दांत भींचने लग गया, तो ये सारी क्रियाएं करके दिखानी पड़ेंगी ना, तब सामने की समझ में आया ये बहुत गुस्सा आ रहा है। और अब वो दिखनी भी चाहिए कितने दूर बैठे हुए लोगों को, उस तरह दिखानी पड़ेंगी कि नहीं दृश्य काव्य में। इसे नाटक को सबसे कठिन माना गया है। गद्य साहित्य का कसौटी है। गद्यम कवीनाम निकसम बदंती, गद्य कवियों की कसौटी है। और नाटक काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक सर्वोत्कृष्ट होता है। और तत्र रम्यम शकुंतला, और नाटकों में शकुंतला नाम का जो नाटक है, किनका? अभिज्ञान शाकुंतल, महाकवि कालिदास का, वो सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा आता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अब वो बताइए, अब वो अंदर का दिखाएं कैसे? अब उसका नाम व्यवहार है। अब वो गुस्सा है कि नहीं जो स्टेज पे दिखाया जा रहा है? अरे असली भरत चक्रवर्ती को आया होगा और जिन लोगों ने देखा होगा, वो गुस्सा है कि नहीं है? जो आंखों की लालिमा आई, वो मुंह से गालियां बकी, और जो कुछ भी चक्कर चलाया, वो सब गुस्सा है कि नहीं है? बोलो, है ना? है। और अभी अंदर में गुस्सा असली तो वो है। मैं नाटक का उदाहरण क्यों दे रहा हूं? क्योंकि जिसे गुस्सा नहीं आता है, वो जितना बढ़िया गुस्सा आने का नाटक करता है, असली गुस्सा आने वाला वैसा नाटक कर ही नहीं पाता। जैसी आंखें लाल उसकी होती हैं और दिखती हैं आपको टीवी में, क्यों? जैसे आंसू उसके झड़पते दिखते हैं। बेटी की विदाई में जैसी बेटी सिनेमा में रोती है, ऐसी असली बेटी ने आज तक किसी रो के बता दे मुझे कोई। जब जैसे अंदर में रंच मात्र दुख नहीं है, वो जैसा रोते हैं, क्यों? असली दुख वाले वैसा रो के जानते ही नहीं है, आंखें लाल लाल। अब वहां अंदर तो भाव है ही नहीं, तो बाहर की क्रिया ऐसी भी हो सकती है। बोलो, तो उसे व्यवहार से भी क्रोध नहीं कहा जा सकता, निश्चय से तो है ही नहीं। भरत चक्रवर्ती को जो अंदर में गुस्सा आया, वो तो निश्चय क्रोध है। जो उन्होंने बोला अनाप शनाप वो और जो उन्होंने क्रिया की, चक्र चलाया, ये व्यवहार क्रोध हो गया। लेकिन वो भरत चक्रवर्ती का नाटक करने वाले का ना वह निश्चय क्रोध है, और निश्चय नहीं हो गए तो व्यवहार का व्यवहार संज्ञा नहीं मानी जाती है। वो तो नकल है, वो तो धोखा है। वो जो रो रही है, रोने के उसे पैसे मिले हैं। वो आके अपने माँ बाप से पूछती है कि मैं ढंग से रोई थी कि नहीं? क्यों? अब ये धर्म में भी ऐसा ही होता है। अभी 99% अभिनय होता है, सब वो ध्यान है। नाक देखने का, बैठ के ईड़ की सीधी करने का नाटक करो और उसे ध्यान मानो, फोटो खिंचवा लो, बढ़िया करो, बढ़िया, अच्छा है। और वैसा करते करते असली भी प्रकट हो जाएगा। क्यों? गुरुदेव बोलते हैं उस भाषा में, लहसुन खाते खाते अमृत की डकार कैसे आ जाएगी? वो जितना हो रहा है वो उतना अनर्थकारी नहीं है। हो रहा माने एक ज्ञानी सम्यक दृष्टि के होता है, वो व्यवहार भगवान की भक्ति का, पूजा का, प्रवचन का, ये सब। और जो सच्चे मुनिराजों के होता है, भावलिंगी संतों के, वो ऐसे बैठते हैं, ऐसा बैठते सामयिक करते हैं, ऐसा ध्यान करते हैं, पाठ भी करते हैं, समझ गए ना? वो कोई नकली नहीं है, वो उसको तो जनागम में व्यवहार संज्ञा प्राप्त है। लेकिन अभी सम्यक दर्शन का चौथे गुणस्थान से 12वें तक होता है। क्यों? अब चौथा गुणस्थान नहीं है तो उनका तो सबका नकली ही है ना।
तो वे क्या करें? वे नहीं करें, कहा नहीं करें। तो क्या करें? समझें, पहले ध्येय को समझें जिसका ध्यान करना है। वो तो ध्येय ही बदल दिया। आत्मा को देखने से नाक को देखें, ध्येय बदल दिया। क्यों? आत्मा नहीं दिखता है तो उसमें तो योग टिकेगा नहीं, इसे जो दिखता है उसे देखें। तो वो तो अनादिकाल से दिख रहा है, वो तो हो ही रहा है, उसमें कौन से गजब की बात हो गई? नाकी से पूरा शरीर देखे ना। मैं छाबड़ा जी को देखूं, बढ़िया ध्यान हो जाए मेरा कि छाबड़ा जी की नाक को देखूं, कि अपनी नाक को देखूं, कि दर्पण के सामने बैठ जाऊं सारे शरीर को देखूं। वहां असंख्यात प्रदेश नहीं है क्या? नाक ही में है क्या असंख्यात प्रदेश? तो ये जो क्या करना, अकेला भेद विज्ञान करना। भेद विज्ञान करना माने भेद विज्ञान करने के लिए पढ़ना हो तो पढ़ना, लिखना हो तो लिखना, सुनना हो तो सुनना, समझना हो तो समझना, स्वाध्याय आप समझ गए ना। तो उन सब को हम व्यवहार में उसको हम धर्म ध्यान नाम की संज्ञा दे देंगे, भेद विज्ञान नाम की संज्ञा दे देंगे। वो सब भेद विज्ञान है। तो जहां हमने शुरू किया कि देह जुदा आत्म जुदा, यहां से बात शुरू की, वहां से भेद विज्ञान शुरू हुआ। और जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक भेद विज्ञानी नाम देंगे। और बीच बीच में जो अंतर आएगा करुणान योग के हिसाब से, चरुणान योग के हिसाब से, वो अपनी पद्धति वो भी बताई जाएगी। यही तो तकलीफ है कि जो अंदर के कारण, अंदर की प्रकटता नहीं होने से बाहर में जो शुभ भाव और जो शुभ क्रिया होती है उसको भी धर्म कह दिया जाता है। लेकिन गुरुदेव कहते 45 वर्ष तक स्वर्गवास चले गए कि उसको तुम धर्म नहीं मान लेना, वो वास्तविक धर्म नहीं है। क्योंकि वहीं अटके रहोगे तो अनंत काल बीत गया, अनंत काल और बीत जाएगा। उससे भिन्न जो अंतर का धर्म है हम उसकी बात करते हैं। इस प्रकार इस जीवाधिकार का समापन करते हुए आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं कि इस प्रकार जीव और अजीव अलग अलग होकर रंग भूमि से बाहर निकल गए। अभी ये क्या चक्कर है, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। आचार्य अमृतचंद्र के समापन वाक्य का भाव स्पष्ट करते हुए जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में लिखते हैं, जीवाधिकार में पहले रंग भूमि स्थल कहकर उसके बाद टीकाकार आचार्य ने ऐसा कहा कि नृत्य के अखाड़े में जीव अजीव दोनों एक होकर प्रवेश करते हैं और दोनों ने एकत्व का स्वांग रचा है। वहाँ भेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि पुरुष ने दोनों को पृथक पृथक जाना है, इसलिए स्वांग पूरा हुआ। दोनों अलग अलग होकर अखाड़े से बाहर निकल गए। इस प्रकार अलंकार पूर्व वर्णन किया है। अभी इसको आपको समझने के लिए बहुत बातें समझनी पड़ेंगी। ये अखाड़ा कहाँ से आ गया नाटक में? नाटक तो अखाड़े में नहीं होता, अखाड़े में तो पहलवानी होती है, क्यों? और नाटक तो स्टेज पे होता है। तो वो ये 2000 वर्ष पुराने नाटक की बात है। कौन से नाटक असली यहाँ क्या को नाटक कहा जा रहा है मालूम आपको? ये जो बहुरूपिया आते थे ना पहले, अभी कभी कभी देखे होंगे किसी ने कि नहीं, तो वो भेष बदल के आते थे और सारे गांव में बाजार में घूमते थे। वो उसका नाम नाटक है। यहाँ वो नाटक वहीं से शुरू हुआ। क्यों? कि वो असली पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है, वो पुलिस इंस्पेक्टर बन के आया है, बस ये नाटक है। समझ गए ना? अब उसको, अभी ये तुम्हारा नाटक जो आजकल के नाटक है इसे दिमाग में से निकाल दो, नहीं कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वो एक व्यक्ति या दो व्यक्ति, जैसे कि दो व्यक्ति मिलकर के, अभी यहां दो व्यक्ति लेते हैं क्योंकि जीवाधिकार है। पुण्य पाप अधिकार में एक व्यक्ति लेंगे। तो यहां दो व्यक्ति थे, एक का नाम था जीव, एक का नाम था अजीब, है ना? अब दोनों ने मिलकर के एक रूप बनाया। माने दो आदमी थे और वे बनकर के घोड़ा बनना था उनको।
अब क्या करें, घोड़ा की तो 4 टांगें होती हैं, तो 2 के बिना तो घोड़ा दिखेगा ही नहीं। तो उन्होंने एक आगे से ऐसा खड़ा हो गया और दूसरा वो पीछे आता ना, ऐसा आके के उसकी कमर पकड़ ली और 4 टांगें दिखने लग गई। इस तरह से घोड़ा बन गया बढ़िया। अब 2 व्यक्ति एक बन के आए, तो वो तो एक कहते हैं यहाँ पर उदाहरण में कि वो पुलिस इंस्पेक्टर बन के आया, उधर जल्दी समझ में आएगा। यहाँ 2 के लिए इतनी बात रहने दो, घोड़ा बन के आया। तो वो जब तक कोई पहचान नहीं पाए तो नाटक है, पहचान लिया तो नाटक नहीं। आप नीचे बैठे हो और सामने वाला श्रीपाल बन के आया है और आपने पहचान लिया कि ये तो महेंद्र है, तो खेल खत्म। नाटक तब है कि उसके माँ बाप भी नहीं पहचान पाए कि ये मेरा बेटा है, तब वो नाटक है। सुनना क्या, और इसमें लिखा ना कि फिर सम्यक दृष्टियों ने पहचान लिया। तो वहां क्या होता था कि यदि कोई आदमी ने पहचान लिया और उस वक्त कह जाए महेंद्र क्या गड़बड़ करता है, वो पुलिस इंस्पेक्टर बन के आके डांट रहा तुम्हारे लिए, चलो थाने में, और तुम कहे महेंद्र क्या कहता है, तो भाग जाएगा। अगर सम्यक दृष्टि जीवों ने उसे पहचान लिया तो अखाड़ा छोड़ के भाग जाए। अखाड़ा माने ये सारा बाजार अखाड़ा है, और जो पाठ करना है उसको नृत्य कहते हैं। वो अकेला नाचना जो है वही नृत्य नहीं है। वो खड़ा है कह रहा है कि समझे ना, बाहुबली को ललकार रहा, भरत खड़े हैं, तो वो सब नृत्य है, समझे ना। अब उदाहरण तुम सही नहीं समझोगे तो सिद्धांत समझ में नहीं आएगा। वो जो कुछ स्टेज पर हो रहा है वो सबका नाम नृत्य है। वो लिखा ना, अब विवेक अखाड़ो पुद्गल एक नृत्य करे, एक पुद्गल ही नाचता है। नाचता है माने वो नाचना ही नाचना नहीं है। नाचता माने खड़ा है, ये बन रहा, दूसरे के भेष धारण करके जो कुछ भी कर रहा है वो सब ये मैं मनुष्य हूं, मैं पंडित हुकुमचंद हूं, ये पुद्गल का नृत्य है। जब मैं ऐसा ऐसा नाचूं तब नृत्य है, ऐसा नहीं है। तो कहते ज्ञानी जन पहचान लेते हैं तो वो भेष बदलने वाला भाग जाता है। तो अखाड़े में माने इस दुनिया के अखाड़े में एक अविवेक नाम का नृत्य चल रहा था। नृत्य का नाम क्या था? कथक नहीं, अविवेक नाम का नृत्य चल रहा था। उस नृत्य में जीव और अजीब मिलकर के एक भेष बना के आए और कह रहे थे मैं मनुष्य हूं, मैं हाथी हूं, मैं घोड़ा हूं, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं, समझ गए, मैं राजा हूं। तो सब लोग आतंकित हो गए थे, लेकिन सम्यक ऋषियों ने उसे पहचान लिया तो वो भाग गया। ये कि जब यदि ये जो जीव और अजीब का एकत्व का नाटक है, जब ज्ञानी जीव इसे पहचान लेते हैं, भेद विज्ञान हो जाता है, तो ये मोह का नाचना है, मोह नाचता है तो मोह का नृत्य बंद हो जाता है, मैंने वो भाग जाता है। पढ़ता हूं देखो फिर द्वारा। जीवाधिकार में पहले रंग भूमि स्थल कहकर, रंग भूमि स्थल वो अखाड़ा, सारी दुनिया है रंग भूमि। उसके बाद टीकाकार आचार्य ने ऐसा कहा, नृत्य के अखाड़े में, ये रंग भूमि में जीव और अजीब दोनों एक होकर प्रवेश करते हैं और दोनों ने एकत्व का स्वांग रचा है। उसे स्वांग बोलते थे ना। वहां भेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि पुरुष ने दोनों को पृथक जाना, इसलिए स्वांग पूरा हुआ और दोनों अलग अलग होकर अखाड़े से बाहर निकल गए। इस प्रकार अलंकार पूर्वक वर्णन किया। अभी नाटकों में अंत में अपन पात्र परिचय देते हैं ना, वो क्या है कि सुरेश नाम का लड़का है, इसने रावण का पाठ किया, ये रमेश नाम का लड़का है, इसने राम का पाठ किया। बताते कि नहीं बताते? लाइन से खड़े हो जाते हैं। क्यों जी? यदि सब नहीं जान लिया कि ये सुरेश है, रमेश है, तो फिर बताने की क्या जरूरत है? हम ये मान के चलते हैं कि किसी ने कुछ नहीं जाना, सबने यही जाना कि राम ही आया था, तो नाटक है। ख्याल में है ना? यानी उसको असली रूप में नहीं पहचाना था, तो हमें बताना पड़ा ना कि ये आदमी फला है। पात्र परिचय, वो कहते पहचान लिया तो वो भाग गया।
तो बस इतना ही सा है कि ये जो अविवेक का नृत्य हो रहा है, इसको यदि बंद करना है तो तुम पहचान लोगे जीव अलग है, अजीब अलग है। और जितना जो नाच हमें दिखाई दिया ये पुद्गल का है, मेरा नहीं है। अकेला पुद्गल नाचता है, लिखा था पुद्गल नानतीति पुद्गल एव नान्य, ये सारा नृत्य अकेले पुद्गल का है। देखो नीचे लिखा है, भेष बदलने की सफलता तभी तक है जब तक कोई वास्तविकता न जान ले। भेष बदलकर काम करने वाले सभी तभी तक अपना काम सफलतापूर्वक करते रहते हैं जब तक कि वे पहचाने नहीं जाते। पहचाने जाने पर वे अपनी भलाई भाग जाने में ही समझते हैं। लोक की इस स्थिति को नाटक में स्वीकार किया जाता है। अभिनेता तो वही चतुर है जिसके वास्तविक रूप को लोग जान ही ना पावें, परिचित लोग भी तभी जान सकें जब उन्हें बताया जाए कि अमुक व्यक्ति का अभिनय अमुक व्यक्ति कर रहा था, है ना। इसी बात को अलंकारिक भाषा में नाटकीय रूप में यहाँ घटाया गया है। जीवाजीवाधिकार के आरंभ में जीव और अजीव ने एक होकर प्रवेश किया, एकत्व का स्वांग रचा, वेश बनाया, किंतु जब वे भेद ज्ञानी सम्यदृष्टि पुरुष द्वारा पहचान लिए गए तो दोनों अलग अलग होकर भाग गए, रंच मंच से चले गए, है ना। अभी ये तो जयचंद छाबड़ा का छंद है, अंत का उन्होंने लिखा है, तो अधिकार का रिपीटिशन किया है। अभी देखना कि अब भाग गए, लेकिन वो जो चोर हैं, जो खोटा काम करने वाले लोग हैं, वे इतने जल्दी हार नहीं मानते। अभी दोनों एक बन के आए थे, अब पहचान लिए गए वे एक नहीं है, तो उन्होंने फिर भेष बदला, तो एक बना कर्ता और एक को बनाया कर्म। ऐसा वे बदल करके कर्ता कर्म के भेष में आ गए। अब बदल गई स्थिति क्या नहीं, क्या समझ में आया। पहले एक एक बन के आए थे, समझे ना, और दूसरी दफे दो तो आए, क्योंकि अब दो तो पहचान लिए गए, अब एक तो नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक ने कहा मैं करता हूं और एक कर्म है, तो आत्मा करता है और पुद्गल कर्म। एक चिदे करता कर्म को उपादयोमी, ये मेरे को कर्म है, समझ में आया ना। अभी वो तो कल मैं शुरू करूंगा, अभी आगे थोड़ा बताता हूं कि जब वहां भी पकड़े गए, सिद्ध हो गया कि इसके कर्ता तुम नहीं हो सकते हो, तुम्हारे कर्ता तुम हो, इनके कर्ता ये, वो अज्ञान निकल गया। तो इनने फिर क्या किया कि एक ने दो भेष बनाए। देखो अभी क्या हुआ था, दो ने मिलके एक भेष बनाया था, समझ में, जीव जी मिलके, और अब दो के दो रहे, और एक बन गया कर्ता और एक बन गया कर्म। और पुण्य पाप अधिकार में दोनों एक था, कर्म अकेला, कर्ता तो गया, वो कर्म ने दो पार्ट किए, जिसे बोलते हैं मोनो एक्टिंग। मोनो एक्टिंग समझते हो ना, कि एक ही पात्र आता है, एक पात्री नाटक, कि वही पति बनता है, वही पत्नी बनता है, और वही पति की तरफ से डांटता है, तूने ऐसा नहीं किया, ऐसा, बिल्कुल पत्नी की आवाज में बोलता है, समझे ना। आदमी एक ही है, वहां ड्रेस का महत्व नहीं रहता है, वो अपनी आवाज से ही सारे कमाल दिखाता है ना, मोनो एक्टिंग में। ये खास करके ये जो है ना आकाशवाणी पे चलते हैं, क्योंकि वहां आदमी तो सामने होता नहीं है, जिससे देश का कोई महत्व है नहीं, सारा आप कमाल आवाज का ही है। तो वही आदमी पति का बनता है, फिर वही पत्नी बनता है, इसकी तरफ से बोलता है, उसकी तरफ से बोलता है, और पूरा पति पत्नी का संवाद 15 मिनट में लोगों को गले उतारता है। तो उसने क्या किया, कर्म था एक और पात्र था एक, और भेष बनाए दो। कौन कौन से, पुण्य और पाप, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। और अंत में पहचान लिया कि ये जो कर्म दो बन रहे हैं, ये तो वास्तव में एक ही आदमी है जो दो के भेष बना रहा है। ये डबल भेष में है कि पुण्य पाप कर्म दो ही नहीं है, ये कर्म तो वास्तव में एक ही है, और वो बंधे ही का कारण है, क्योंकि उससे अकेला इतना ही नहीं हुआ था। क्या वो दो बने थे ना, तो एक मोक्ष का कारण बन गया था और एक संसार का कारण। दो हिस्से करके समझ गए ना आपकी में।
ये चतुर बाप होते हैं ना, उनके 2 बेटे हों और एक गरीब हो और एक करोड़पति के कोई को गोद लेना हो तो एक उसे चंटा देता है। एक भाई के 2 लड़के हों, एक भाई के लड़के ही नहीं हो तो एक भाई उस दूसरे भाई को एक बेटा चंटा देता है, ये तेरा बेटा है, तुम पाल इसे, गोद ले ले। क्यों? ये जो संपत्ति है ये बट के कहीं दूसरी जगह नहीं चली जाए आधी। क्यों? तो उसका ही कल्याण होता होगा जो गोद जाता होगा। क्यों बबलू? अरे उसका भी होता है जो गोद नहीं जाता है, क्योंकि बाकी बची संपत्ति उसकी वो पूरी का वो मालिक हो जाता है। नहीं समझ में आ गई? छोटे को ज्यादा लाभ हुआ कि करोड़पति के चला गया तो करोड़ मिल गया, लेकिन बड़े के 10 लाख रुपए थे तो 5 छोटे को मिलते 5 बड़े को, तो वो एक बच्चा चला गया तो उसे भी 5 लाख का फायदा तो हो गया, तो 10 लाख का पूरा मालिक तो हो गया। अब मकान दुकान तो नहीं बटेंगे। तो एक ही कर्म 2, मोक्ष मार्ग पे भी उसे कब्जा करना था, बंद मार्ग पे तो कब्जा उसका था ही। तो उसने ऐसे 2 भेद करके शुभ नाम देके और उसे मोक्ष वाले को गोद दे दिया और सारी कवायद करी। लेकिन वहां भी ज्ञानी ने पहचान लिया कि ये तो एक ही कर्म है जो बंध का कारण है, ये मोक्ष का कारण कोई नहीं है। तो सारा समय सार ये चीजें बंध के कारण को मोक्ष का कारण तुमने मान लिया है, इसके लिए तो समर्पित है। अब तुमने जो ध्यान नहीं है उसको ध्यान मान लिया है, वो तो समझाना है। अब वो नहीं कहें तो कैसे क्या चले? और फिर क्या करो? अब इसके लिए ये करो, अब इसके लिए ये करो। क्या करो? कि करोड़ों कमाओ और लाखों का दान दे दो, तो हो जाएगा धर्म। मैंने करोड़ों का पाप करो, यदि पुण्य होता हो लाख देने से तो लाख का पुण्य करो, तो इतना ही होगा ना। पाप रहेगा 100 गुना और पुण्य रहेगा 100वां भाग। नहीं, वो ऐसा गणित बताएगा कि 100वां भाग जो पुण्य है वो इससे 1000 गुने पाप को खत्म कर देता है। और वो आएगा चक्कर में। क्यों? समझ में आया कि नहीं है? ये होता रहता है ना निरंतर। ये धर्म के नाम पर यही तो हो रहा है कि तुम इतना दोगे तो ये करेगा, पति देगा तो पति को पुण्य लगेगा, पत्नी देगी तो पत्नी को पुण्य लगेगा। ये पत्नियों को भड़का कर उन्हें चोरी करना सिखाना है, क्योंकि कमाती तो वो है नहीं। और पति की जेब काट काट के दान देंगी तो चोरी का पाप लगेगा कि दान का पुण्य लगेगा? तो हमें तो डबल चाहिए। तो हम तो चल रहे बेटा सूली पे, तुझे पुण्य लगे चाहे पाप लगे। हम तो कहें बाप लगेगा तो उसको अलग मिलेगा, बेटे का मिलेगा अलग मिलेगा पुण्य, बच्चे को मिलेगा तो अलग पुण्य। तो वो बेचारी पत्नी है अपने 1 वर्ष के बच्चे के हाथ में 100 का नोट थमाती है, वो कहते ये दे दे पंडित जी को, एक गुल्लक में डाल दे, क्योंकि गुल्लक में बोटा डालेगा तो बेटे को पुण्य लग जाएगा। क्या ऐसे भगवान इतने धोखे में आते हैं क्या? वो उसे कहते हैं तुम गुल्लक में डाल दे, और वो लेके खाने लगता है नोट को। उसे खाने का भाव है तो खाने का पुण्य पाप लगेगा, गुल्लक में डालने का लगेगा। तेरा भी गया और बच्चे का भी गया। तेरा तो इसलिए नहीं लगेगा कि तू कहीं नहीं कि मैं कर रही हूं, तूने खुद छोड़ दिया। और बेटे को करने के लिए बेटे को खाने का भाव है, बेटे के मन में तो दिख रहे हैं नोट तो और उठा लेने का भाव है। तुमने एक चटक दी भगवान को चढ़ाने के लिए, उसने खा ली। ऐसा भगवान को धोखे से धर्म नहीं होता है भाई। ये सब इन धूर्त पंडितों ने तुमको डुबाया है ऐसी बातें कर करके, इसका लेकर के, क्यों उन्हें अपना स्वार्थ पूरा करना है और उसको सिद्ध करके ये सब उन्हें काम करना है। भाई वस्तु का स्वरूप हम समझें और उसके हिसाब से। ये नहीं कहते दान देने का हम निषेध करते हैं, विरोध करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब मान लो पति ने दिया, पत्नी की उसके में अनुमोदना है, सब उत्साह से कर रहे हैं, हो सकता है कि पति ने दिया और पत्नी ने उसे 10 गुनी अनुमोदना करके 10 गुना पुण्य बांधा हो, है? क्यों? तो मेरे कहने का आशय ये है कि चाहे ध्यान में हो, चाहे दान में हो, चाहे इसमें हो, असली धर्म तो भेद विज्ञान है। और जैसे तैसे वो करना और उससे ही मोक्ष मार्ग का आरंभ, मन मोक्ष मार्ग का मार्ग भी ज्यादा उसमें ही आएगा
और फिर मोक्ष का मार्ग भी वहीं तक आएगा। और जब तक मोक्ष नहीं हो जाएगा तब तक वो एक ही धर्म है जिसका नाम है वेद विज्ञान। और वो वेद विज्ञान की महिमा यहाँ खत्म की है। अब आगे मैंने आपको निजरा अधिकार तक की बताई ना, कैसे भेष बदल के आएंगे, है ना, वो उसकी बात पे बाद में